allopathic medication for not acute disease, guys. For acute disease, allopathy is the bestest. मतलब कहते ना acute emergency में allopathy is the safest and bestest and only mode जिसको हमें adapt करना चाहिए, appreciate करना चाहिए. This is for acute emergency only. But बीमारी क्रॉनिक है, पेशेंट का कंडीशन उतना वर्ष नहीं है, अब आपको चुनाव करना है कि हम होम्योपैथी में जाएं, हम एलोपैथी में जाएं, या होम्योपैथी एलोपैथी को हटा दिया अलग, हम सिमिलर सिस्टम में जाएं जो हिप्पोक्रेट ने दिया था, या हम अपोजिट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाएं. तो अक्सर करके मैक्सिमम लोग अपोजिट सिस्टम में जाते हैं. दैट मीन्स व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन फॉर नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस. नेचुरल क्रॉनिक बीमारी में अगर हमने लंबे समय तक एलोपैथिक का इलाज किया तो उस एलोपैथिक ट्रीटमेंट का रिजल्ट क्या होगा, यह हनीमैन साहब 41 एफर्जे में बता रहे हैं, और आज से लगभग 250 साल पहले बताया. और एक एक वर्ड, एक एक शब्द हनीमैन साहब के आज आप उसको चरितार्थ होता देख रहे हैं. आज आपके आंखों के सामने वो दिख रहा है. हमारे घर में एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमारे पड़ोस में एग्जाम्पल ऐसे हैं. हमारे पास मरीज इलाज के लिए आता है और कहीं वो गलती से एलोपैथिक इलाज करा के आया है, तो आपके सामने वो सब जो हनीमैन साहब ने यहां बताया है आपको देखने को मिलेगा. देखिए, हम डॉक्टर हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला हनीमैन साहब ने, कहा टू द नेचुरल डिजीजेस. ये जो नेचुरल बीमारी हुई, किसी मरीज को नेचुरल बीमारी लगी, किसी को डायबिटीज लगा, कैंसर लगा, कोई ऐसी बीमारी का पता चला, which it is supposed to be cured. अभी मरीज को पता चलेगा तो क्योर कराने जाएगा ना, इलाज कराने जाएगा ना भाई. हाँ, और इलाज कराया तो क्या क्या उसने क्या किया, एलोपैथिक मोड अप्लाई किया. देन देयर आर देन एडेड, उस बीमारी के दौरान हमने उसमें उस इंसान को दवाई देना शुरू किया, ऐड करना शुरू किया. क्या, बाय द कांस्टेंट रिपीटिशन ऑफ अनसिटेबल मेडिसिनल एजेंट. अभी अनसिटेबल का मतलब होता है डिसिमिलर, अपोजिट एजेंट. दैट मीन्स दर्द है तो पेन किलर. थायराइड बढ़ा है तो उस थायराइड के बढ़े को कम करने के लिए दवाई, उस मैनिफेस्टेशन को कम करने की दवाई. बीपी बढ़ा है तो बीपी को कम करने की दवाई, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. नींद नहीं आ रही है तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. कैंसर हो गया है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी. तो हम ऐसा बोलते हैं कि बाय द कांस्टेंट रिपीटिशन ऑफ द अनसुटेबल मेडिसिनल एजेंट द न्यू. यहीं से खतरनाक सिचुएशन शुरू हो गई. याद करिए, एलोपैथी में एंटीबायोटिक लोग देते हैं तो उसके साथ एंटी एसिड देते हैं. क्यों जरूरत है उसकी? एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके साथ क्या देते हैं, पेट में फ्लोरा फाउना मेंटेन रहे उसके लिए वो लोग मल्टीविटामिन देते हैं. जरूरत है उसकी? बोलिए. जब बहुत समय तक किसी को ब्लड थिनर दिया जाता है तो उसके साथ एंटी एसिड दिया जाता है, क्योंकि ब्लड थिनर आगे जाके क्या करेगा, अल्सर क्रिएट कराने की क्षमता रखता है. तो वही कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं बाय द कांस्टेंट रिपीटिशन ऑफ द अनसुटेबल मेडिसिनल एजेंट द न्यू ऑफन वेरी टीडियस. एक नई और अक्सर करके बहुत खतरनाक morbid complication corresponding to the nature of this agent. वो जो मेडिसिन दे रहे हैं ना, वो जो सॉल्ट दे रहे हैं, उस सॉल्ट ने एक चीज तो ठीक करी, या एक चीज को थोड़ा सा पैलिएट किया, लेकिन वो अपनी नेचर के हिसाब से उसने पेट में जलन पैदा किया, तो उसको ठीक करने के लिए एक और दवाई दी गई.
स्टेरॉइड के अलग कॉम्प्लिकेशन आए, उसको ठीक करने के लिए एक और स्टेरॉइड दिया गया। ठीक है ना, ऑफन वेरी टीडियस, जिसको बोलते हैं मेडिसिनल साइड इफेक्ट। लिखा है, देखो ये बात देखो आप लोग क्या लिखा है, इसको ये वर्ड समझना। आप क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द, देखिए इसको समझिए, ये वर्ड समझिएगा, मॉर्बिड कंडीशंस करस्पॉन्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस एजेंट। वो जो एजेंट हमने दिया, वो जो मेडिसिनल एजेंट दिया ना, उस मेडिसिनल एजेंट के नेचर के हिसाब से एक नई बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी ने जन्म लिया। ठीक है, सो और क्या हुआ, क्योंकि बीपी का दवाई एक दिन तो चलेगा नहीं ना मैडम, शुगर का दवाई एक दिन तो नहीं ना चलेगा, वो तो लंबा है। तो जैसे जैसे हम उसको देते रहे, तो क्या क्या दीज, दैट मीन्स वो जो बीमारी, वो जो नए कॉम्प्लिकेशंस आए, ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, कोलैस विथ एंड कॉम्प्लिकेट द क्रॉनिक मेलेडी। वो जो बेचारे को पहले से बीमारी थी, उस बीमारी के साथ वो मिक्स हो गई और उसने उस बीमारी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। और वो जो नई बीमारी आई, वो बीमारी जो नेचुरल बीमारी थी उसके बिल्कुल उल्टा थी, डिसिमिलर टू दैट। और सबसे बड़ी बात क्या हुई इसके बाद, जो परेशानी हुई, क्योंकि एक तो नेचुरल बीमारी थी, शायद उसका इलाज कराते तो ठीक हो जाता, लेकिन उस नेचुरल बीमारी के साथ एक अननेचुरल बीमारी मिक्स हो गई, which they were unable to cure by the similarity of action, that is homeopathically। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुखद बात है कि अब नेचुरल वे में आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। या आपने उस एक इलाज, उस एक बीमारी के लिए जिस दवाई का प्रयोग किया कि इस दवाई से हमको जीवन भर बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, दवाई का काम क्या होता है, बीमारी से मुक्ति देना ना भैया, उसने मुक्ति तो दी नहीं, प्लस आपके शरीर में एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट किया जिसको आप अब जिंदगी भर ठीक नहीं कर, आप डिपेंडेंट हो गए उस दवाई पे, आप किसी के व्यापार का हिस्सा हो गए जिंदगी भर के। आपके बजट में से एक अमाउंट उस कंपनी को जाने लगा। एक ऐसा प्रोफेशन जो दावा करता है कि हम भगवान हैं दूसरे इस दुनिया के, और हमने क्या किया, आपको उस लायक भी नहीं छोड़ा कि आप जाके अपनी बीमारी अब कहीं दूर करवा सको। आप कहते हैं उसको, नशे की लत लगाने के बाद क्या होता है समाज, तो बीमारी की लत लग गई सर, बढ़िया कॉलर टाई लगा के देते हैं हम लोग, जाइए तो अरे बाबा रे बाबा, आप सामने बैठे ऐसे देखते हैं नीचे ऐसे मुंडी करके कि लगता है कि एकदम आप किडनी मांगने आए हैं उनका। रिजल्ट क्या है, ये है, ये रिजल्ट अभी दिखाइएगा, आंखें फटेगी आपके रिजल्ट। कह रहे विच दे were unable to cure by the similarity of action, that is homeopathically, and what we do sir, adding, now we are adding to the old disease a new dissimilar artificial of malady of a chronic nature, not acute nature guys। हमने chronic nature की एक बीमारी, और ऐसी बीमारी जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह के इलाज के बाद आपके अंदर एक नई बीमारी क्रिएट करी। और ऐसा करके किया क्या सर, देखिए ऐसा करके किया क्या सर एंड दस गिव द पेशेंट, देखिए ये वर्ड देखिएगा, कटाक्ष है, ये मार है,
का एंड दस गिव द पेशेंट। हमको क्या देना है मरीज को सर? हमें मरीज को क्या देना है? पहले एफर्जम में क्या बोला? द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ एज इट इज टर्म। दैट मीन्स हमें क्या देना है? हमें उसको उसका हेल्थ देना है, हमें उसको उसके हेल्थ तक पहुंचाना है। और हेल्थ को कैसे पहुंचाएंगे? उसको क्योर करके, उसको रिस्टोर करके, उसको मरीज को हेल्थ देना है। क्योंकि मरीज का हेल्थ नहीं है तभी ना आपके पास आया है। आप उसको हेल्थ दीजिए। लेकिन आज बात क्या रहे हैं हम? बांट रहे हैं देखो क्या, एंड दस गिव द पेशेंट a double in place of a single diseases। वो एक बीमारी लेके बच्चा आया था, का साहब हमको ठीक करेंगे, टाई वाले साहब हैं, बड़ा डिग्री है, 10 तो फॉरेन से फेलोशिप किए हैं, साहब ठीक करेंगे हमको। जाने में हमको पसीना छूट गया, अकाउंट आधा खाली हो गया, जो कमा उमा के रखे थे, पहुंचते पहुंचते, और जब वहां से लौटे तो क्या लेके लौटे? प्रसाद। क्या मिला? क्या मिला? प्रसाद। एंड दस गिव द पेशेंट अ डबल इन प्लेस ऑफ अ सिंगल डिजीजेस। दैट इज टू से, एक शब्दों में कहा जाए, रेंडर हिम मच वर्स। हमने क्या किया? रेंडर हिम दैट मीन्स पेशेंट suffering humanity, then render him much worse and more difficult to cure, often quite uncurable, guys. और मिशन क्या था मयंक? क्या था अनामिका जी मिशन? is to restore the sick to health. Then what we shift, we give the patient in place of सिंगल डिजीज की जगह पे हमने क्या कर दिया? उसको डबल बीमारी दी। डबल कहते ना, एक के साथ एक फ्री, वही कर दिया हमने। और भले से बोलते हैं कि देखो उस समय भी, आज तो हमारे पास इतने एग्जाम्पल है, कुछ करना नहीं है, बट उस वक्त भी देखो हनीमैन साहब कहते हैं, मेनी ऑफ द केसेस विच एडवाइस इज आस्क्ड इन मेडिकल जर्नल as also the record of other cases in medical writing attest this truth। अटेस्ट कर रहे हैं कि ये सारा कांड ये लोग करते हैं। और क्या ये रिजल्ट नहीं है? आप बताओ, क्या रिजल्ट नहीं है? क्या ऐसा हो नहीं रहा है? आप बताओ, कोई बताए क्या? आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में ऐसा नहीं हो रहा है? बट स्टिल कहाँ बेचते हैं सर? त्याग दो, भगवान पे छोड़ दो, होम्योपैथी अपना लो, ऐसे कनवा ऐंठ लो ना, हम जैबे नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। नमस्ते पूनम मैम। शायद आप ना मरे, नमस्ते, शायद आप ना मरे, शायद आपकी जिंदगी जो बीमारी के साथ 10 साल की थी, वो बीमारी, वो इलाज के साथ 5 साल की है, 3 साल 2 साल में निकल जाए। तो अगर आपको अपनी जिंदगी लंबी करनी है ना सर, तो आपको इस तरह के नेचुरल, अभी आज ही मेरे पास एक बच्चा आया, एक दादा दादी आए, बहुत दिनों बाद बच्चा हुआ उनको नहीं हुआ, मतलब